डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। एक विज्ञापन में दिखाया जा रहा था कि स्कूल से बच्चे घर लौट रहे हैं। स्टॉप। रास्ते में एक पौधा मिला। बच्चे अपनी बोतल से बचा हुआ पानी डालकर उस पौधे से बात करने लगे। ऐसे संदेश बहुत कम देखने को मिलते हैं जब बच्चे प्रकृति से जुड़ाव महसूस करें। स्टॉप। अगर रोजाना की दिनचर्या में भी ऐसा किया जाए तो शायद यह धरती हरितिमा से सराबोर हो जाए। स्टॉप। किसी फिल्म का एक दृश्य याद आता है जहां एक व्यक्ति पेड़ काट रहा है और एक मासूम बच्चा पास आकर कहता है कि अंकल, यह पेड़ आपका बच्चा भी तो हो सकता था। स्टॉप। दरअसल आज की तकनीकी दुनिया ऐसी समस्याग्रस्त और तनावपूर्ण हो गई है कि हर चीज का अंधाधुंध उपभोग करते हुए हम गलती से भी एक पल ठहर कर यह सोचना नहीं चाहते कि यह पानी यह चाय भोजन की थाली हमको मिली कहाँ से है। स्टॉप। धरती पुत्र कैसे अनाज उगाते हैं, सब्जियों के सींचकर रसीला बनाते हैं और हम आधा खाकर बाकी फेंक देते हैं। स्टॉप। पानी सहेजते नहीं। धरती का जल स्तर हमारी आयु की तरह लगातार कम हो रहा है। हमने अपने स्वाद और विलासिता के चक्कर में ऐसा जंगली वातावरण बना दिया है कि धरती फूल पत्तों की जगह कचरे का परिधान पहनने को मजबूर हो जाएगी। प्लास्टिक का कचरा जमीन और समुद्र में फेंककर हम अपने ही दुश्मन बन रहे हैं। आज का बच्चा किशोर और युवा क्या करे? मजबूर है। मोबाइल फोन लैपटॉप पर आंखें गड़ाए रखता है। कभी अगर वह फुर्सत से अपने चारों ओर देखे तो कुदरत की सुंदरता देखकर उसका मन प्रफुल्लित हुए बिना नहीं रह सकता। स्टॉप। पर्यावरण की गोद में सुंदर फूल लताएं, हरे भरे वृक्ष, प्यारे प्यारे चहचहाते पक्षी आकर्षण का केंद्र बिंदु है। अगर वह इनको गौर से देखने लगेगा तो इनके विरुद्ध काम नहीं करेगा, मगर डिस्पोजेबल चीजों ने मानव को धरती विरोधी बना दिया है। स्टॉप। एक बार ऐसा हुआ कि कुछ बच्चे किसी कस्बे में झील देखने गए। वे यह देखकर चौंक गए कि रंग बिरंगी मछलियां नहीं, वहां पानी की बोतलें तैर रही थीं। बच्चों ने स्कूल आकर अपने अनुभव में यही लिखा। खबर अखबार में आई, तब जाकर वह कचरा नगर पालिका ने साफ करवाया। स्टॉप। कार्बन प्रलय का इंतजार करने की जरूरत नहीं, वह बस आने ही वाला है। एक आयोजन किया गया था जिसमें 200 लोग भोजन करने के लिए आए। स्टॉप। मेजबान ने 20-25 मटके पानी भरकर रखवा दिया, गिलास रख दिए गए। स्टॉप। अगर हर जगह यही प्रचलन हो तो हर दिन विश्व में 2-3 लाख करोड़ प्लास्टिक बोतलों का कचरा निकलने से बच जाएगा। स्टॉप। आज मानव ने अपनी जिज्ञासा और नई नई खोजों की अभिलाषा में पर्यावरण के सहज कार्यों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है, जिसके कारण हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। हम अपने दोस्तों परिजनों का तो बहुत ख्याल रखते हैं, पर पर्यावरण के मामले में गांधी जयंती या स्वच्छ भारत अभियान के समय ही सफाई का ख्याल आता है। स्टॉप। अगर हम अपने पर्यावरण और पृथ्वी के बारे में सोचेंगे तो इस प्रदूषण से बच सकते हैं। स्टॉप। एक शोध के अनुसार अगर एक छोटे शहर में करीब 20 पिज्जा डिलीवरी केंद्र है, तो वहां इसके डिब्बे सहित अन्य चीजों से लगभग 1.5 क्विंटल गैर जरूरी सामान कचरे में आ रहा है। स्टॉप। ऐसी फालतू चीजों का प्रयोग धरती पर भार बन रहा है। हम सब जैसे यह मानकर प्रकृति का दोहन करने लगे हैं कि यह बस हमारे लिए है, आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा, यह तो हमें सोचना तक नहीं है। स्टॉप। कार्बन का फैलाव ऐसा है कि चिड़िया और तितली अब नजर नहीं आती। स्टॉप। हम एक पल भी यह नहीं सोचते कि एक पेड़ के साथ गौरैया, गिलहरी आदि का परिवार भी जुड़ा रहता है। स्टॉप। हर जीवन कीमती है। स्टॉप। यूं फूल पत्ते, पशु पक्षी हमारे साथ सहयात्री हैं। स्टॉप।
किसी घर में अगर 100 खिलौने बैटरी से चल रहे हैं तो यह बहुत घातक है। स्टॉप। अगर केवल 100 घर भी ऐसे हैं तो धरती का दम घुटकर रहेगा। स्टॉप। लकड़ी के खिलौने, रिचार्ज होने वाली बैटरी, यह सब भी उपलब्ध हैं, इन पर गौर करना चाहिए। स्टॉप। कुछ प्रयास तो हमारे ही हाथ में है। सामान लाने के लिए एक कपड़े का थैला इस्तेमाल हो सकता है, पर लाखों पॉलिथीन की थैली हर दिन उपयोग में ली जाती है। स्टॉप। एक 3 दिवसीय सेमिनार में हर दिन 1000 से अधिक नैपकिन हाथ पोंछकर कचरे में डाल दिए गए। स्टॉप। जबकि 2 दशक पहले लगभग 4-5 तौलिए रख दिए जाते और फिर साबुन से हाथ धोकर उनका इस्तेमाल कर लिया जाता था। स्टॉप। हालांकि यह सच है कि पर्यावरण एक दिन में कार्बन मुक्त नहीं होगा, पर छोटी छोटी आदतें प्रकृति को सांस लेने देंगी, और सांस लेती, खुश प्रकृति कोई छोटी बात नहीं है। स्टॉप। पैरा। संपादकीय अवकाश के दिन पढ़कर अच्छा लगा, छुट्टी या अवकाश का नाम सुनकर कौन खुश नहीं होता, सभी को खुशी मिलती है। स्टॉप। सप्ताह के 6 दिन काम करने के बाद रविवार का आना पूरे सप्ताह की काम की थकान से मुक्ति दिलवा देता है। इस प्रकार की छुट्टी के प्रावधान के पीछे एक मनोवैज्ञानिक तर्क भी है कि अगर किसी भी संस्था या विभाग को अपने कर्मचारियों को अधिक उत्पादक बनाना है तो कर्मचारी को या फिर कोई भी व्यवसाय करने वाले को एक सप्ताह में 1 दिन का अवकाश देना उसके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक है। स्टॉप। वह संस्था के लिए उपयोगी साबित हो सकता है। 1 दिन का अवकाश उसको ऊर्जावान बनाता है। स्टॉप। अगर हम अपने देश की बात करें तो स्थिति अन्य देशों से कुछ अलग है। यहाँ रविवार के अलावा सार्वजनिक अवकाशों की एक लंबी सूची है जो एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में परिवर्तित होती रहती है। वह प्रदेश की संस्कृति और त्योहारों के अनुसार तय की जाती है। स्टॉप। अगर हम एक छोटा सा अनुमान लगाएं तो एक वर्ष में लगभग 52 तो रविवार ही आ जाते हैं। कुछ विभागों में 5 दिवसीय सप्ताह होता है तो 52 ही शनिवार हो गए। स्टॉप। अब आते हैं त्योहारों, महापुरुषों, महान संतों, महान नेताओं के जन्मदिनों पर आने वाली छुट्टियों की संख्या पर, तो ये भी हर प्रदेश में 25-30 से कम नहीं बनती। फिर उसके बाद अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो आपके पास अर्जित अवकाश, कैजुअल अवकाश, हाफ पे अवकाश आदि भी हैं। स्टॉप। अगर हम इन सब अवकाशों को जोड़ें तो पाएंगे कि साल के आधे दिन भी काम नहीं करते, और फिर बात करते हैं कि हम विकसित देशों की श्रेणी में क्यों नहीं आते। स्टॉप। कुछ राजनीतिक दल तो प्रादेशिक अवकाशों के नाम पर ही अपनी राजनीति चमका रहे हैं। कुछ राजनीतिक दल सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए अपनी चुनावी घोषणा पत्रों में कुछ नई छुट्टियों का प्रावधान करने का भी वादा कर देते हैं। स्टॉप। इस तरह बढ़ते अवकाशों की संख्या देश की प्रगति में बाधा बनती है। सबसे दयनीय स्थिति तो शिक्षा विभाग की है, जहां शिक्षकों को उपरोक्त वर्णित सामान्य छुट्टियों के अतिरिक्त ग्रीष्मकालीन अवकाश, शरदकालीन अवकाश, दिवाली अवकाश भी विद्यार्थियों के साथ मिलता है, और फिर शिक्षक अन्य अवकाश भी ले तो विचारणीय हो जाता है कि शिक्षण कार्य कितना होगा। स्टॉप। आकस्मिक अवकाश आकस्मिक आवश्यकताओं के लिए होता है। स्टॉप। कर्मचारी अचानक आवश्यकता पड़ने पर इसका प्रयोग कर सकते हैं, जिनकी वर्ष में संख्या 8 या 10 रहती है। अगर आपको पूरे वर्ष इनकी आवश्यकता नहीं पड़ी तो ये अवकाश वर्ष का अंत होने के साथ ही समाप्त हो जाते हैं। स्टॉप। समाप्त।